हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। घर पे रहिए, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए स्वस्थ और मजे में रहिए, क्योंकि पढ़ाई के दिन वापस स्टार्ट हो गए हैं। और हमने ब्रेक से पहले पार्ट 6 तक शब्द विचार तक हमने कर लिया था। और शब्द विचार के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थी ये हम आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो हमारा जो आज का चैप्टर 7 है वो आपके पर्यायवाची शब्द है। पर्यायवाची शब्द का वैसे पर्याय का मतलब होता है लगभग दूसरा, अर्थ जो है मैन है वो होता है दूसरा। तो हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत हम वो शब्द लेंगे जो उसका जैसा ही दूसरा अर्थ। जैसे मान लो सूरज है, तो सूरज के लिए हम सूर्य, भास्कर, इस तरह के जो शब्द लेंगे हम वो सारे, रवि, ठीक है, ये सारे उसके पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि पर्यायवाची शब्द को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। पर्यायवाची कह दीजिए, समानार्थी कह दीजिए। अगर कोई कह दे कि आपको शरीर का समानार्थी बताइए, तो आप देह, तन, शरीर, काया, इस तरह से हम बता सकते हैं, ठीक है। तो हम उसे पर्यायवाची और समानार्थी दोनों ही कहते हैं, ठीक है। तो हमारी ये तो हो गई पर्यायवाची की परिभाषा कि समान अर्थ देने वाले शब्द समानार्थी शब्द कहलाते हैं या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। समान अर्थ देने वाले शब्द पर्यायवाची या समानार्थी कहलाते हैं। आज मैं आपको अपनी तरफ से तो लिखवा रही हूँ जो लिखवा रही हूँ, और आपको मैं और भी, जैसे अब आपके जो कॉमन हम जो शब्द लेंगे उसमें जैसे मान लो हमारे शरीर का दिया है। अभी मैंने आपको बता भी दिया है, शरीर के लिए मैंने आपको बता भी दिया है कि शरीर का हम अपने शरीर को देह कह सकते हैं, तन कह सकते हैं, काया कह सकते हैं और बदन भी कह सकते हैं। तो ये सब इसके समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहे जा सकते हैं। आपके लिए जो आपके लेवल के वही कराऊंगी मैं। आंख का ले लीजिए आप। आंख जो कि बहुत कॉमन शब्द है। आंख को हम नयन, मम्मी बोलती है ना नयन का तारा, नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, अक्षी वगैरह और भी है, लेकिन हम इसको लगभग 3-4 हमारे लिए बहुत है आपके लिए। और आपके लिए है आकाश का ले लेते हैं हम। आकाश, आकाश को हम नभ कहते हैं, गगन कहते हैं, आसमान कहते हैं, अंतरिक्ष भी कहते हैं बेटा, व्योम या अंतरिक्ष भी कहते हैं। तो ये सब हमारे इसके पर्यायवाची शब्द हो जाते हैं। और हम ले लेते हैं सूर्य के तो सूर्य के रवि कहते हैं हम, सूरज कहते हैं। बहुत कॉमन जो आप हमेशा काम में लेते हैं वही शब्द हम काम में ले रहे हैं। दिन करता है सूरज, इसलिए दिनकर कहते हैं, भास्कर कहते हैं, ठीक है। पेड़ के लिए ले लेते हैं हम। पेड़ के लिए पादप, तरु, पौधा भी बोलते हैं, विटप भी बोलते हैं, ठीक है ना। मैं आपको 4 लिखवा रही हूँ। पौधा भी बोलते हैं, विटप भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा हम पृथ्वी का ले लेते हैं, जो हमारी माता है, हम पृथ्वी को माता बोलते हैं। पृथ्वी का भू, भूमि, धरा, वसुंधरा, वसुधा, दोनों ही है बेटा। वसुधा भी है और वसुंधरा भी है, ठीक है। और चांद का ले लेते हैं। चांद का तो आपको सबको पता है, चंद्रमा। चंद्रमा में कोई नहीं लिखेगा,
चंद्रमा, शशि, राकेश, ठीक है, आदि। निशाकर भी कहते हैं, रजनीकर भी कहते हैं। राकेश की जगह रजनीकर कर लो, क्योंकि रात का मतलब रजनी होता है ना, तो रजनीकर कर देती हूँ, आपको याद रह जाएगा आसानी से। रात का मतलब रजनी, रात का मतलब रजनी, और रजनी को करने वाला रजनीकर, और दिन को करने वाला दिवाकर, दिवाकर कह सकते हैं, या फिर सूर्य कह सकते हैं। तो इस तरह से हमारे सामने बहुत सारे और भी हैं, तो हम उनको सबको आपको मैं पढ़ के सुनाती हूँ। जैसे मान लो मित्र है, तो मित्र के लिए सखा कह सकते हैं, संगी कह सकते हैं, दोस्त कह सकते हैं, सहचर कह सकते हैं, साथी कह सकते हैं, ठीक है। और बादल के लिए मेघ, घन, जलद, ठीक है। और नदी के लिए सरिता, तरंगिणी, तटिनी। हम बादल के लिए ले लेते हैं, बादल के लिए मेघ, जल को देता है इसलिए जलद भी कहते हैं, घन, ठीक है। और आपके लिए मैंने लिखा है रात, रात तो कहते हैं रात्रि, आपको पता है रात्रि, रजनी, निशा, ठीक है। और नदी, नदी ले लेते हैं, नदी को हम सरिता, तटिनी, तरंगिनी, तटिनी, तरंगिनी। और घर के लिए ले लेते हैं हम, घर के लिए गृह, आवास, गृह, आवास, मकान आदि आदि बहुत सारे हैं बेटा, ठीक है। और इस तरह से हम, अगर शत्रु के लिए और लिखा देती हूँ, मैं मित्र का लिखाया था मैंने, मित्र का नहीं लिखाया, मित्र का लिखा देती हूँ और शत्रु का लिखा देती हूँ। मित्र का सखा, दोस्त, साथी, शत्रु का अरी, दुश्मन, बैरी। इस तरह से ये सारे आपके पर्यायवाची शब्द आ जाते हैं। इनको हम जब बोलते हैं तो सबसे बड़ी बात तो ये कि वो सेम अर्थ होते हैं, लेकिन हम अब मैंने अगर लिखाए हैं, इसके अलावा आपको और कोई भी पर्यायवाची पता हो तो हम उसको अच्छे से और भी आप लिख सकते हो। हवा का और लिखा देती हूँ मैं आपको, हवा का बहुत कॉमन है, हवा, हवा का पवन कहते हैं, वायु कहते हैं, पवन, वायु, समीर, इस तरह से। पानी का लिख लो, पानी का जल, नीर, वारी, वारी, तोय, अम्बु, बहुत सारे हैं, वारी लिखा दिया मैंने, तोय, अम्बु, बहुत सारे हैं बेटा, लेकिन मैं आपको 3-3, 4-4 ही लिखवा रही हूँ। तो इस तरह से हमारा जो पर्यायवाची शब्द है उसके अंतर्गत हमने लगभग सारे कर लिए हैं जो वैसे हैं। वैसे ही आपके ये बहुत सारे दिए हैं, 40-50 पर्यायवाची दिए हैं, इसमें से कुछ और मैं आपको कल करवा दूंगी और हमें एक्सरसाइज भी करनी है। आप इनको अच्छे से लर्न कर लेंगे, क्योंकि अगर हमें पर्यायवाची शब्द आता है तो हम जब कोई भी सेंटेंस बोलते हैं तो सेंटेंस में हम, जरूरी नहीं है सूरज का कोई सेंटेंस चल रहा है तो हम सूरज की जगह हम रवि, भास्कर, दिनकर, इस तरह के जब मतलब उस अपनी भाषा को अट्रैक्शन बनाने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए हम तरह तरह के समानार्थी शब्द उसमें काम में ले सकते हैं। एग्जाम में तो आता ही है कि इसका पर्यायवाची आप लिखिए, लेकिन अपनी भाषा को और अच्छा बनाने के लिए हम उसमें पर्यायवाची शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कल हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।